जी, डॉक्टर साहब पहले तो आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर और सब लोग माशाल्लाह मैं देख रही हूँ जो सबके सब फ्रंट फुट पर हैं इस वक़्त इस केस जी, में, सब जी, यहाँ पर इस वक़्त मौजूद हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जी। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। हुँ, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात और गंदी-गंदी बातें, तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात करती हूँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मैंने कभी भी हुँ, उस खातून के बारे में गंदी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की, ना उसके ऊपर कोई पर्सनल इल्ज़ामात लगाए। हुँ, ज़ुबान से निकलते ही नहीं। लेकिन अगर हुँ, आप देखेंगे कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं हुँ। वो अगर उसके हक़ में वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो वो इंतहाई इख़लाक़ से गिरी हुई बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। 2-4 मेरे भाई हैं फ़ील्ड में जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी बात की। हुँ, लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और उन्होंने जो कुछ बोला तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फ़र्क है। जिन्होंने मेरे हक़ में बोला, उन्होंने उस खातून को एक दफ़ा भी बुरा नहीं बोला, यानी उसके लिए जी, गंदी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की। जी, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ जो लोग बैठे हैं, वो फ़ौरन ही ज़ातियात पे उतर आते हैं और बिल्कुल झूठी बातें, जी, यानी जिनका ना सर है, ना पैर है। पता नहीं हकीकत कहाँ से उसके ज़हन में वो चीज़ें आती हैं और कोई तख़य्युलात की दुनिया में वो रहती है और वहाँ से हुँ, वो कहानियाँ बना-बना के लाती है, मुझे तो बहुत हैरत होती है। ये बिल्कुल। खातून जी। चाहती है कि हम लोग इनके आगे माज़रत करें और इनसे माफ़िया माँगे। पता नहीं कहाँ की ये प्रिंसेस है और क्या इन्होंने कारनामा किया है। माँ-बाप के सीने पे जो उन्होंने जिस तरह के अंगारे जो हैं इन्होंने रखे और हुँ, बच्ची को बिल्कुल। सामने लाकर हुँ, जिस तरह का इंटरव्यू किया, जिससे आप सोच सकते हैं कि माँ-बाप के दिल पे क्या गुज़री होगी और वहाँ पे वो मुस्कुरा बिल्कुल। रहे हैं और विक्ट्री के साइन बना रहे हैं। माफ़ी तो इसको माँगनी चाहिए माँ-बाप से, माफ़ी तो इसको माँगनी चाहिए पूरी कौम देखें से। माफ़ी माँगनी जी, चाहिए इसको कि मैं इस तरह से किसी मज़लूम को यूँ मज़ाक उड़ा सकती हूँ और पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे बैठ के कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, जो मज़लूम माँ-बाप का यूँ मज़ाक उड़ाते हैं, तो माफ़ी माँगने के लायक तो मतलब ये खातून है, इसको माफ़ी माँगनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए मुझे माफ़ी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। बड़ी माज़रत के जी, साथ मैं सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें ये माफ़ी हम तो माफ़ी माँगते रहते हैं, जब हमसे कोई गलती होती है, मैं तो क्वाइट ऑफ़न बिल्कुल, अगर मेरी कोई खबर जो है गलत होती है या मुझे पता लगता है कोई चीज़ मुझे गलत मिली है इन्फॉर्मेशन तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन हुँ, माफ़ी बिल्कुल। कब माँगती हूँ, उससे माँगती हूँ जिससे माँगनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात मैं पहले कहती हूँ, आप मुझे बताइए साइकोलॉजिकली भी अगर कुछ जी, थोड़ा बहुत हम लोग इस चीज़ को समझते हो जब इंसान कुछ कर नहीं सकता, जब उसे पता हुँ, होता है मेरे पास कोई बात नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो फिर वो गालम-गलोच पे उतर आता है। वो जी, उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा या मेरी बात जो है वो लोगों को मुतासिर नहीं कर रही। तो हुँ, ये लोग जब गंदी बातों पे उतरते हैं, तो मैं हमेशा प्रोग्राम्स में यही बात करती हूँ कि अब इनके पास कंटेंट नहीं रहा, इनके पास हुँ, दलील नहीं रही और हुँ, सच इनके पास तो है ही नहीं। तो फिर हुँ, ये गालियों पर उतर आते हैं ज़ातियात पे ताकि लोगों की तवज्जो हटा सकें। जी, तो इससे तवज्जो नहीं हटती। मुझे कई दफ़ा लोग मेरे कमेंट्स में कहते हैं कि आप इनको क्यों जवाब दे रही हैं? लेकिन जो मेरे ख़ैर-ख़्वाह हैं वो मुझे कहते हैं कि आप ज़रूर जवाब दें क्योंकि अगर आप ख़ामोश रहीं तो फिर ये लोग समझेंगे जो आपको सुनने वाले हैं कि शायद वो दुरुस्त है, वो ख़ातून सही है। और वो जी, जैसे-जैसे वीडियोज़ बनाती जा रही हैं, वो मुसलसल एक्सपोज़ हो रही हैं। और ये हुँ, एक तरह से अच्छा हो गया है कि उनके झूठ और खुल कर सामने आ रहे हैं। अभी जी। शाहिद हुसैन पे उन्होंने एक अस्सलाम प्रोग्राम वालेकुम किया साकिब होगा। भाई, मैंने कहा हुआ है। सॉरी, सॉरी। ओके। जी, 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 बात कीजिए, बात कीजिए। जी, जी, शाहिद हुसैन भाई पे अभी उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की कि इन्होंने एक साहब जो कि वर्दी वाले थे, उनके बारे में गलत बात कर दी और फिर बाद में उनसे माफ़ी माँगनी पड़ी। तो पता नहीं कोई इनको समझाए मोहतरमा को कि जब हुँ, स्टोरी चल रही होती है, स्टोरी डेवलप हो रही होती है। हुँ, हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम इस बात को समझते हैं, जब नया केस आता है, तो उसमें शुरू में कुछ मालूमात होती हैं, फिर बदलती हैं, फिर बदलती हैं। जिस हुँ, तरह शुरू में बच्ची के बारे में हमें सिर्फ़ ये पता था कि वो अगवा हुई है। फिर हुँ, हुँ, हमें वो निकाहनामा जब सामने आया, तो स्टोरी थोड़ी-सी बदली। फिर उसके जी, बाद मैंने दोबारा से ये बात कही कि बच्ची जो है, वो माइनर है। चाहे वो हुँ, मर्ज़ी से गई हो, तो हुँ, तब भी ये अगवा है, क्योंकि बच्ची हुँ, माइनर है। मेरी हुँ, जिन कुरैशी साहब से इस पे बड़ी डिटेल में बात होती रही है और उन्होंने भी मुझे पूरा ये केस समझाते हुए ये बात बताई कि अगर हुँ, ये बच्ची 18 साल की भी हो गई हुँ, तब भी हुँ, हुँ, इस शख्स के खिलाफ यानी ज़हीर और शब्बीर के खिलाफ केस उसी वक़्त के मुताबिक चलेगा जब ये हुँ, अगवा हुआ था। यानी कि हुँ, जब बच्ची माइनर थी। तो हुँ, 18 साल के होने से केस हुँ, की नौइयत नहीं बदल जाएगी। तो हुँ, ये लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, ये समझती हैं कि ड्रामा होता है, उसका एक स्क्रिप्ट होता है और वैसे का वैसा परफ़ॉर्म कर दिया जाता है। तो ये ड्रामा नहीं है, ये एक करंट सिचुएशन है जो हालात और वाक़यात के साथ-साथ बदल रही है, नई मालूमात आ रही हैं, तो उसके मुताबिक चीज़ें बदलती हैं और हम उसको उसी तरह से रिपोर्ट करते हैं।
देखिए ये ना सिर्फ ये बल्कि और भी केसेस में ऐसा ही होता है। जी इस केस में भी हम एक टाइम में सोच रहे होते हैं कि बिल्कुल बस अब हम करीब पहुंच गए हैं, जी लेकिन फिर एकदम से पता लगता है कि नहीं, अब भी हम वहीं पर खड़े हैं। ऐसा ही ना शाहिद भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हाँ, है। तो इसमें इसमें ऐसा है कि अभी अगर सोच, ज़हन और जिस तरह से हमारी जिन कुरैशी साहब से भी बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि लड़के का तो कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो मतलब मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में है। लेकिन कल अगर हम कोर्ट जाएँ, खुदा ना ख़ास्ता, मतलब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे इस तरह हो, लेकिन हो सकता है कि इजाज़त मिल जाए, तो एकदम से ये मेरे लिए एक बड़ा शॉक होगा, क्योंकि मैं जितना समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि इस लड़के का मिलना उस बच्ची से इस वक़्त बहुत बुरा है इस केस के लिए, क्योंकि देखिए वालिदैन जो है उनके और बच्ची के दरमियान एक जो फ़ासला है वो सिमट रहा है। उस फ़ासले को सिमटने के लिए ज़रूरी है कि और मुलाकातें हों। बच्ची नासमझ है, बच्ची को समझ आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन हो। देखिए, अगर बच्ची कहीं घबराई होती, बच्ची ने कहीं रिटेलिएट किया होता, बच्ची ने कोई एग्रेशन दिखाई होती, तो डेफिनिटली वो रिपोर्ट होती। ऐसा बिल्कुल है, कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने जो बिल्कुल। कुछ बातें की हैं, जिनको चीदा-चीदा बातों को अगर देखिए मेहदी भाई भी कोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बात हुई है, क्योंकि वो बात रिकॉर्ड भी हो रही है, वो बात ऑन रिकॉर्ड है, तो उस चीज़ को वो गलत बयानी नहीं कर सकते। तो अगर वो बता रहे हैं, तो बच्ची ने कुछ ऐसा रेज़िस्ट नहीं किया है, उस तरह का कोई रेज़िस्टेंस नहीं था। तो वो अब बर्फ पिघलेगी और देखिए एक एज़ ह्यूमन, एक इंसान, वो जज साहिबा भी इंसान है। जो लोग इस केस को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी बहैसियत एक इंसान हम इसको सबसे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं। हम उस शख्स के साथ खड़े हैं जिसको हम समझते हैं कि उसके साथ ज़ुल्म हुआ है। आप यकीन मानिए बिल्कुल इस सोच के साथ कि हम खुद भी साहिब औलाद हैं, जिस तरह मैं साहिब औलाद हूँ और यहाँ पे हमारे पैनल में बहुत से हज़रात हैं, सब साहिब लोग हैं, औलाद हैं। सब लोग हैं, हम लोग खुद हैं। जी जी बिल्कुल, जी तो हम अपने दिल पे हाथ रख के ये जो ज़ुनैरा ने अभी पीछे एक बात की कि महरीन कह रही थी कि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मैं तो इस तरह की बात नहीं कर सकती। मैंने कहा बीबी चलो ये बात तो तुमने ठीक कर दी कि हमारे बच्चे हैं और हम मुकाफ़ाते अमल को समझते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी भी। जिस तरह कि अभी शाहिद भाई ने भी बताया कि देखिए आप पनामा केस देख लें, बहुत बड़ा केस था, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, आपने देखा उसके ऊपर कितनी बड़ी-बड़ी मतलब बाकायदा ट्रांसमिशन होती थी। उसमें जज साहिबान के और जो वकीला के वहाँ पे जो कमेंट्स होते थे, वो जब हम सुनते थे तो हमें लगता था बस अब तो केस हो गया खत्म, फैसला ही आ गया। जी लेकिन बिल्कुल नहीं, ही नहीं। बरअक्स फैसला आता था उसके, बिल्कुल ही बरअक्स फैसला असल आता में था। फैयाज भाई, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि एक माँ बाप के अगर 10 बच्चे होते हैं तो 10 का मुख्तलिफ मिजाज होता है और आपस में मुख्तलिफ बातों पे जो है डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के पॉइंट को और लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन हमारे जो ये कुकड़ी गैंग दुश्मन है ना, वो ये जान लें कि हम लड़े मरे कुछ भी करें, लेकिन मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के लिए मेहदी काज़मी का साथ हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। इस नुक्ते पे हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। और आज हमने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अभी ये छोटी सी एक झलक है, ये एक मामूली सी झलक है कि हम डॉक्टर साहब के साथ एक आवाज पे लब्बैक कह के सारे आ गए, ठीक है। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम बड़ा प्रैक्टिकली जो है ना आपको करके बताएंगे और दिखाएंगे कि हमारा क्या इत्तेहाद है। आप हमारे इत्तेहाद से ही डरती हो ना, आपकी रातों की नींद हमारे इत्तेहाद से ही जो है गायब हुई हुई है। आप नफ्सियाती मरीज हो गई हो, दीवारों से टक्करें मार रही हो, बाल नोच रही हो अपने, आपकी शक्ल पे फिटकार बरस रही है। आपने बुशर शकील की वालदा को एक ख्वाजा सरा से मिलाया था, जरा आप अपनी शक्ल गौर से देखें कि बीबी आपकी शक्ल बिल्कुल जो है ना ख्वाजा सराओं वाली हो गई है, जो आप बड़ी बनती थी और हमारे इत्तेहाद से कल भी घबराती थी और हमेशा घबराती रहोगी। हम आपस में कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन जहां मेहदी काज़मी और कौम की बच्चियों की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, हम डट के खड़े हैं। फैयाद रामे मुझे गोली मार दी, मैं फैयाद रामे को गोली मार दूं, चलेगा, लेकिन कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल ऐसे जी, ही। हम मैं और इसमें चुप होके ज़रा बैठने ये वाले नहीं। कहूँगा कि हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है। और अहमद तो बिल्कुल जो हमारा एक ऐसा भाई है जो हमेशा वेल प्रिपेयर होके आता है और बड़ी मेहनत कर रहा है इस पूरे मैटर में। और लाहौर में जो सिविल सूट है उसको भी बड़ा एक्टिवली देख रहा है और ये सारी चीज़ों को। और जो अहमद शेर के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने डॉक्टर साहब जैसा बताया कि मेरे जो कुछ सीनियर दोस्त हैं वो और ये एक ही चैम्बर से बिलोंग करते हैं।
बिल्कुल इनके ऐसे जो उस्ताद मोहतरम है असद मंजूर भाट साहब और उनका जो मेरे जो कलीग दोस्त हैं, लास्ट 15 साल से मेरा उनसे ताल्लुक है, लॉ ग्रेजुएशन से पहले का, वो भी इसी चैम्बर में है। ऐसे ही तो हमारे दरमियान तो ना कोई ऐसी पहले बात थी और ना इंशाल्लाह कोई फ्यूचर में होने वाली है।